कृपाल पार उतारे लगिन तुलसीदास कृपाल पार उतारे कमल धोगी चढ़ागी नावन नाथ उतरागी जगो पद कमल धोगी चढ़ागी नावन नाथ उतरागी जगो। महाराज इस छंद ने पूरे केवट के महत्व का वर्णन किया। बाहरे मेरे माइक क्या कहना, धन्यवाद तेरे लिए। हेलो 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 हेलो। एक दिन चलता दूसरे दिन इसको नजर लगती। हेलो 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 हेलो। ये बंद है। हेलो हेलो हेलो। बोलिए शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल आपने सुना तो लखन ने गुस्सा दिखाया, बड़ा क्रोध दिखाया। तो केवट ने कहा है लखन वो समय तो निकल गया। कौन सा? मुझे पहचानिए। तुम मुझे नहीं पहचान पाए होंगे, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं वो ही क्षीर सागर का कछुआ हूं, उसी क्षीर सागर का मैं कच्छप हूं, और ये श्रीमान जी उसी क्षीर सागर के नारायण हैं, और ये जानकी उसी क्षीर सागर की लक्ष्मी है। जब मैं कच्छप था, प्रभु के चरण छूने के लिए गया, तो इस लक्ष्मी के कहने से तुमने फुंकार मार करके मुझे वहां से फेंका। द्वारा से मैं चरण छूने के लिए गया तो फिर तुमने फण मारा, सो तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। पहले फण मारा है तो गंगा के तट पर आकर के गिरा हूं, और यदि द्वारा से बाण मार दिया तो भगवान के गोलोक में जाकर साकेत में जाकर के गिरूंगा। इतना ध्यान रखना। पहले तो तुम्हारी चल गई, लेकिन लखन अब के बार चलने वाली नहीं। चुनौती है तुम्हारे लिए। जब तक सरकार पाम न धुलवा ले तब तक मैं तो नाव को छूने भी नहीं दूंगा। बैठने की तो बात अलग रही, यदि मेरी नाव में बैठना है तो पहले अपने चरण धुलवाइए, और चरण नहीं धुलवाते हो तो कोई बात नहीं, आगे कट लो, पानी है, आराम से निकल जाइए। लेकिन मैं तुम्हारे इस भेद को जानता हूं। कौन सा भेद? कि आपने तारना सीखा है और आपने तैरना नहीं सीखा, इसलिए धोखा मत खा जाना, डूब ही जाओगे। केवट बोलता है, सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा आयन चित ही जानकी लखन तनहा। केवट के प्रेम भरे शब्दों को भगवान ने सुना और भगवान इतना मुस्कुराए, लगता है कि इतना बढ़िया पहले कभी हंसे भी ना हो। इतना मुस्कुराए भगवान। कभी लखन की तरफ देख करके हंसे और कभी माता जानकी की तरफ देख करके हंसे। एक संत ने कहा दोनों की तरफ देख करके हंसे, किसी ने कहा नहीं अकेले लखन की तरफ देख करके हंसे, किसी ने कहा कि नहीं अकेली जानकी की तरफ देख करके हंसे। अब तीनों की तरफ देख लेते हैं कि किसकी तरफ देख करके हंसे। मुझे लगता है कि माता जानकी की तरफ देख करके हंसे। क्यों? भगवान जानकी की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि जब पहली बार मैं मिथिला में गया तो तेरे पिता ने मेरे दाहिने चरण का सिर्फ एक अंगूठा धोया, तो उसके बदले में जानकी जैसी मुझे पत्नी मिली, और ये केवट फ्री फंड में दोनों पाम धोना चाहता है। मिलना तो है नहीं कुछ, फ्री फंड में दोनों पाम। इसलिए माता जानकी को देख करके भगवान हंसे। चित्रकूट के एक संत कहते हैं नहीं, जानकी की तरफ देख करके नहीं, श्री लखनलाल की तरफ देख करके हंसे। लखनलाल की तरफ देख करके क्यों हंसे? अजी भाई लखनलाल की तरफ देख करके इसलिए हंसे क्योंकि भगवान इशारा करना चाहते हैं, अरे लखन जब तू बिल्कुल छोटा था मैया तुझे मेरे ही झूले में सुला देती, और तुझे मेरे चरण का अंगूठा इतना बढ़िया कि मेरे दाहिने चरण का अंगूठा तेरे मुंह में होता, और मैया एक क्षण के लिए भी अलग कर देती तो तू पूरे दिन दूध नहीं पीता, इतना रुदन करता। मुझे अचंबा लग रहा है कि एक अंगूठे के लिए तू इतना रोता, और आज केवट दोनों पामों को धोना चाहता है, तू खड़ा खड़ा देख रहा है, कुछ बोलता नहीं। लखन को देख करके भगवान को हंसी आई।
एक संत ने कहा नहीं, लखन को देख के नहीं, तो चेताई जानकी लखन तना, लखन और जानकी दोनों को देख करके भगवान मुस्कुराए। दोनों को देख करके मुस्कुराने मतलब क्या था? उसका माना ये, एक दिन की बात, लखनलाल प्रभु के सामने रोते रोते आए, कहा भगवान आप कुआरे थे तब ज्यादा बढ़िया थे, लेकिन विवाह के बाद आप बदल गए, मुझे ऐसा लगता है। लखन की बात के ऊपर मोहर लगा दीजिए, 90% लोग विवाह के बाद बदल ही जाते हैं। जो पहले होते हैं वैसे नहीं रहते जितना कि विवाह के बाद में बोलते। लखनलाल ने कहा आप विवाह के पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से आपका विवाह हुआ तब से आप बहुत भारी बदल गए। लखनलाल को राम जी ने कहा तो क्या हो गया, विवाह तेरा भी तो हुआ है, तेरे पेट में दर्द क्यों होता है मेरे विवाह से? लखनलाल बोले भगवान पहले तो मुझे आपके दोनों चरणों की सेवा मिल जाती, लेकिन जब से आपका विवाह हुआ तब से तो आपके चरणों की सेवा ही छूट गई। जब जब हम पांव चरण दबाने के लिए आते हैं तो मैया तिरछी आंखें करती है, भयभीत होते हुए हमें वहां से भागना पड़ता है। या तो मुझे अपने चरणों की सेवा दे दीजिए, नहीं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि सरयू में डूब करके मर जाऊंगा मैं। राम जी ने कहा लखन जब तब तू मरने की धमकी क्यों देता है, बात क्या है? लखनलाल ने कहा या तो चरणों की सेवा, जब चरणों की सेवा ही ना तो फिर जिंदगी रख करके होगा क्या? राम जी ने कहा देख रहे लखन भाई बात ऐसी है, अब चरणों पर तो पत्नी का अधिकार होता है, अब मैं मना भी नहीं कर सकता, लेकिन तुझे एक उपाय बताए देता हूँ, तुझे एक समाधान बताए देता हूँ। क्या समाधान? कि 2 महीने के बाद में होली का त्योहार आने वाला है, और जब होली का त्योहार प्रथम त्योहार आता है तो भाभी देवर के साथ होली खेलती है। संध्या के समय में फिर भाभी देवर को बोलती है कि लाला जी आपको जो चाहिए सो आप हमसे मांग लीजिए, तो तुम मेरे चरणों की सेवा मांग लेना तो काम फिर तेरा बन जाएगा। और लखनलाल तो नाच पड़े और कहा होली कब आएगी? राम जी ने कहा 2 महीने बाद। लखनलाल ने कहा 2 महीना हमते तो ना निकलेंगे, हमारी होली तुम आज ही बुलाए दो। राम जी ने कहा ये तो संभव नहीं है। अब लखनलाल होली की प्रतीक्षा में है। धीमे धीमे फाल्गुन का महीना आया और वो दिव्य तिथि पूर्णमासी आई है। महाराज आज सुबह से लेकर के शाम तक इन तीनों भाइयों ने, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तीनों ने माता जानकी के साथ में होली खेली। पूरा अवध इकट्ठा हो गया। अवध की ऐसी सुंदर प्रथम होली, भीड़ लगी हुई थी। जब संध्या का सूर्य अस्त हुआ तो महाराज दशरथ बोले बेटी संध्या का सूर्य अस्त हो गया है, लगता है कि थोड़ी सर्दी सी भी हो रही है, इसलिए अब नहा लीजिए, होली बंद कीजिए। तब माता जानकी ने होली को बंद किया। पहले श्री भरत कहा आप बोलिए आपको क्या चाहिए? प्रथम होली हमने खेली। भरतलाल की आंखें भर आई, कहा मां यदि आप देना चाहती हो तो बस हमें मांग हमारी इतनी सी है, भगवान प्रभु राम के चरणों में सच्ची प्रीति हमेशा के लिए जुड़ी रहे, बस प्रेम बना रहे, आप हमें मांगे दे दीजिए। दे दिया। फिर लखनलाल का नंबर आया। लखनलाल ने कहा हम तो बाद में लेंगे, पहले छोटे भैया शत्रुघ्न दे दो, जब को ना रहे तब हमारा नंबर ले लीजिए। शत्रुघ्न का नंबर, शत्रुघ्न को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? शत्रुघ्न ने कहा हम भैया भरत के चरणों की सेवा चाहते हैं, वो आप हमें दे दीजिए। मैया जानकी ने कहा जाइए ऐसा ही होगा, जानकी भक्ति है और भक्ति के दरबार में को सब कुछ मिलता है। बहुत जबरदस्ती कर रहा हूं माइक के साथ, ऑपरेटर को बुलाइए फटाफट फोन करो। उसके तत्पश्चात महाराज लखनलाल का नंबर आया। लखनलाल को कहा माता जानकी ने आप बोलिए क्या चाहिए? लखनलाल ने कहा आप दे नहीं पाओगी। माता जानकी ने कहा रघु हूं, यहां की आन बान शान है कि प्राण चले जाए बात ना जाए, तो मैं भी तो बधू उसी खानदान की हूं, मांग लीजिए। लखनलाल बोले दे दोगे? देंगे। दे। और तीसरी बार कहा कि देंगे, तो लखनलाल बोले मैया मुझे प्रभु के चरणों की सेवा चाहिए, मेरी मांग इतनी सी है। सुनते ही माता जानकी को चक्कर आया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। हल्ला हो गया, हाहाकार। अब क्या होगा? जानकी मूर्छित से लाठी उठाई महाराज दशरथ ने, ए लखन इधर आ। तो तूने क्या मांग लिया? कि बेटी जानकी दोगे तब आपके चरण धोऊंगा और उसके बाद में नाव में बिठा करके पार उतारूंगा। भगवान ने कह दिया अरे भाई केवट अब तू शीघ्र ही जल लेके आ जा, हमारे चरण धोकर हमें नाव में बिठा करके जल्दी पार उतार दे। सो केवट अपने गांव की तरफ चला।
लखनलाल बोले कि प्रभु ऐसा इसको तुमने सिर के ऊपर चढ़ा दिया, नाव है पश्चिम में और देखो पूर्व की तरफ भाग रहा है। अब राम जी ने कहा अटकी है, क्या करे? सो भगवान ने पूछ लिया, अरे भाई केवट, नाव इधर है और तू उधर क्यों जा रहा है? सो केवट कहता है, पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन संतों के प्रवचन में मैंने सुना है कि यदि देवी देवताओं की पूजा की जाए, धर्म सत्कर्म किया जाए, तो संग में पत्नी का होना परम आवश्यक है, इसलिए जरा थोड़ा पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूं। लखनलाल ने कहा, देखो आफत आई, अब जाएगा घर, पत्नी को बोलेगा, पत्नी नहाने में 4 घंटे और साड़ी का मैच मिलाने में 6 घंटे लगाएगी, तब तक क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? प्रभु ने कहा इंतजार करना पड़ेगा, भगत है। सो चला महाराज केवट, दौड़ करके पहुंचा घर में, कहा देवी काम बन गया। क्या हुआ? प्रभु ने जन्म धोने के लिए बोल दिया है। रो पड़ी है महाराज, केवट की पत्नी रो पड़ी और रो रो करके कहने लगी, हे परमात्मा, तुमने हमें इतनी गरीबी दी, और यदि कहीं आज मेरे घर में सोने और चांदी के बर्तन होते तो उन पात्रों में मैं भगवान के चरणों को धोता। रोने लगी केवट की पत्नी। केवट अपनी पत्नी के आंसुओं को पहुंचता है और कहता है, अरे पगली, तू तो बिल्कुल पागल है। यदि मेरे घर में सोने और चांदी के भी बर्तन होते तो मैं उनमें कभी भी प्रभु के चरण नहीं धोता। मैं चरण धोऊंगा प्रभु के लकड़ी के कठवते में। तू नहीं जानती, लकड़ी में जल शोषण करने की ताकत होती है। जिस कठवते में मैं प्रभु के चरण धोऊंगा, पहले हम मिलकर के चरणोदक लेंगे और कुछ बचा हुआ जल है वो लकड़ी सोख लेगी, और फिर उस कठवते को मैं तुझे रसोई में दे दूंगा, और फिर उसमें आटा लगा लगा करके तू रोज मुझे रोटी खिलाते रहना। सदैव प्रभु चरणोदक का आनंद मिलता रहेगा। बहारे केवट, तेरे लिए इस व्यासपीठ से बहुत मान, बहुत सम्मान। तुम्हारे लिए तो भाई केवट जितना बोला जाए उतना कम है। पानी कठवता भरी ले ही आवा। कठवता लेके आया। कठवता लेकर के क्यों आया? जब कठवता को केवट ने उठाया, हाथ जोड़ करके केवट ने कठवता को कहा, भाई मैं तेरा ऋणी हूं। जब जब मेरी नाव पानी में डूबी, तब नौका में से जल निकालने का काम तूने किया। आज भगवान के चढ़ नाव में पड़ेंगे तो नाव तो धन्य धन्य हो जाएगी, लेकिन तू मुझे गाली निकालेगा, तू मुझसे रूठ जाएगा और कहेगा कि जब जब नाव में पानी पड़ा तो उलीचने का काम तो मुझसे किया, और प्रभु चल करके आए तो सौभाग्य सिर्फ नाव को मिला। भाई इसलिए इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं करूंगा। परमात्मा के चरण पहले तेरे ऊपर और उसके बाद में नाव में भगवान के चरण पड़ेंगे। केवट के अंदर इतनी बड़ी क्षमता है। देखिए केवट का चरित्र, जल लेकर के आया, प्रभु के सामने आके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, भाई केवट, ये बाहर से जल लाने की आवश्यकता क्या थी? ये तो सुरसरी में बहुत जल भरा हुआ है। तब केवट ने कहा, भगवान मैं इतना बड़ा अन्याय अपराध नहीं करता। मैं जानता हूं ये सुरसरी आपकी बेटी है, तो आपकी बेटी को आपके चरणों में डालने में मुझे शर्म का एहसास नहीं होगा, इसलिए मैं जल घर से लेके आया हूं। भगवान, यहाँ की गंगा ने तो कितनों को उतारा, लेकिन आज दुनिया इस बात की गवाही होगी कि केवट के कठवते में से एक क्रांति की गंगा रूप धारण करेगी, जो पूरे जगत का उद्धार करेगी। आज केवट के कठवते में से क्रांति की गंगा प्रकट होने वाली है। सरकार आइए महाराज, कठवते में मेरे प्रभु को ऐसे खड़ा कर लिया जैसे इन बुजुर्ग माताओं को पता है कि जब उनके बच्चे छोटे हुआ करते थे तब वो अपने बच्चों को परात में खड़ा कर लिया करती थी, जब बाथरूम नहीं होते थे। आपको पता है? हाँ, बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर हिला रही हैं, आपने अपने बच्चों को नहलाया। सो खूब घसीट घसीट करके पाम का मैल निकालती वो। बेटा कहता, मैया गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, तो मैया कहती तो मैं सिर को पकड़ ले। सो केवट ने इतनी जोर जोर से भगवान के चरणों को मला। भगवान बोलते, भाई केवट हम गिर जाएंगे गिर जाएंगे। केवट बोलता, गिर जाओगे तो हमारी खोपड़िया पकड़ ले। सो भगवान ने दोनों के दोनों हाथ केवट के सिर के ऊपर रख लिए। केवट तो यही चाहता था कि प्रभु के चरण मेरे सिर के ऊपर पड़े। देखिए बड़ी सुंदर सी चौपाई है। केवट के भाग्य की सराहना, अति आनंद। कितना आनंद है आज केवट के आनंद। दोनों हाथ अति आनंद उमकी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद
आ रहा। हाथ दोनों ऊपर कीजिए। जब तक मुझे आनंद नहीं आएगा तब तक आपको आनंद नहीं आ सकता। दोनों हाथ ऊपर। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा। उतरय नर भव सिंधु अपारा, उतरय नर भव सिंधु अपारा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। 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 केवट की सराहना महाराज देवों ने की। गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतने प्रफुल्लित हो गए कि केवट के भाग्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जिस परमात्मा का नाम कोई ले ले और बहु भवसागर से पार उतर जाए, और ऐसे भगवान को पार उतारने के लिए आज केवट तैयार है। चरण धोए केवट ने, चरणोदक लिया, बचा हुआ जल है अपने खानदानियों को, परिवार के लोगों को बांटने लगा। माता जानकी की आंखें भर आईं केवट के समर्पण को देखकर। मां जानकी ने लखन को कहा कि आज प्रभु के चरणों के पुजारी आप नहीं हो, कि भाई केवट है। यदि ठाकुर जी के चरणों का चरणोदक चाहिए तो आइए लाइन में लग जाइए पंक्ति में, चरणोदक तब मिलेगा। लखनलाल कहते हम क्षत्रिय हैं और हमने कभी किसी से मांगा नहीं तो मांगेंगे भी नहीं। मां जानकी बोली जब सरकार ने ही मांगना शुरू कर दिया तो हमें फिर क्या शर्म लगेगी, इसलिए आ जाइए पंक्ति में। माता जानकी और श्री लखन ये पंक्ति में आकर के लगे हैं और केवट ने अपने हाथ से इनको चरणोदक दिया है। इन्होंने चरणोदक लिया, बड़ा आनंद आया। चरणोदक ठाकुर जी का लिया कर। अकाल मृत्यु का नाश होता है चरणोदक लेने से। ये माइक देखो खड़ा, बेस इतना खोल रखा है, आवाज नहीं खोल रही। कल इतना सुंदर माइक चला। भोली बांके बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चरण धोने के तत्पश्चात अब भगवान ने कहा केवट भाई अब तो भाई हमें पार उतार दे। केवट ने कहा भगवान मेरे यहां का एक नियम है। क्या नियम है? कि मेरे घाट पर जो पहले आता है उसको पहले पार उतारता हूं, जो बाद में आता है उसको बाद में उतारता हूं। आपसे पहले और भी लोग खड़े हैं इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। राम जी बोले कि नियम हमारे ही लिए है कि सबके लिए? का विशेष रूप से आपके लिए। का हमारे लिए क्यों? केवट ने कहा सरकार याद कीजिए, जब ये संसार का जीव तुम्हारे भवसागर के घाट पर जाता है तो तुम शर्तों की लाइनें लगा देते हो। माता पिता की सेवा करी कि नहीं, महाकाल के चरणों में बैठ करके राम कथा सुनी कि नहीं, दान दिया कि नहीं, एकादशी का व्रत शिवरात्रि का व्रत किया कि नहीं,
गंगा स्नान करने के लिए गए कि नहीं, सोमवती अमावस्या स्नान किया कि नहीं, उस समय तो आप शर्तों की झड़ी लगा देते हो, लेकिन सरकार आज आपको भी पता चल जाएगा कि उन शर्तों को कैसे पूरा किया जाता है, इसलिए लगे रहिए लाइन में। भगवान बोले मुस्कुरा करके, भाई केवट अब ज्यादा तू परेशान मत कर, हमें आगे भी चलना है, जल्दी पार उतार दे। तब केवट ने कहा ये बताइए कि कहीं आपको तर्पण के मंत्र आते हैं कि नहीं, तर्पण के मंत्र आते हैं कि नहीं? भगवान बोले आते हैं। कहां सीखे थे? कहा गुरुजी वशिष्ठ के गुरुकुल में। तो केवट ने कहा कि मैं तो लूंगा हाथ में जल, मैं करूंगा तर्पण और आप बोलोगे मंत्र। और महाराज बात तो ये है, पहले आप मेरे पुरखों को पार उतारिए, उसके बाद में मैं आपको पार उतारूंगा। बाहर एक केवट कमाल कर दिया। और ये बात केवट के लिए नहीं है, ये बात आपके लिए है। कल भी मैं संबोधन कर रहा था, संकेत कर रहा था, अपने पुरखों के लिए, पितरों के लिए कीजिए। मैंने कल कहा कहीं दान देना है, कच्छ बनवाना है, जो भी कुछ करना है अपने पुरखों के नाम से कीजिए। पुरखों के लिए करने से वंश वृद्धि नहीं रुकती, घर में अमंगल नहीं होता, कारोबार नहीं रुकता, ये सब जानता है। उनके लिए कीजिए। प्रातः आप जब करते हैं, भजन करते हैं, तो जैसे आसन से उठें तो प्रभु को कहिए भगवान मैंने इतना भजन इसलिए किया है कि मेरे पुरखों का तारण हो जाए। आपका तो अपने आप ही हो जाएगा, आपको अपने लिए अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस उनके निमित्त आप समर्पित कर दीजिए। केवट का चरित्र